अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली वीवो की तरफ से एक अपकमिंग स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक में लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है वीवो V30e। जी हाँ भाई, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले वीवो ने V30 लॉन्च किया था अपना, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन था वो। लेकिन ये फ़ोन कैसा होने वाला है, स्पेसिफिकेशन आज की वीडियो डिस्कस करूँगा, प्राइस क्या होने वाली है, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या होने वाली है, सब कुछ बताऊँगा आप लोग आज की इस वीडियो में। और वीवो V30, वीवो Y100 भी इंशाल्लाह अगले मंथ में लॉन्च होने वाला है। काफ़ी फ़ोन वीवो के लॉन्च होने वाले हैं। वीवो ने खूब खर्चा वर्चा किया है। खैर जानते हैं सारा कुछ आज के इस वीडियो में इस वीवो के V30e के बारे में। और डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ना वीवो अच्छे डिज़ाइन बनाता था, बट इस बार काफ़ी कुछ अलग ही किया है, डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी कुछ अलग करके काम किया है। तो अगर सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। सो मेक श्योर अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी कर लिया करो। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में, कैसा फ़ोन होने वाला है और ये कब लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो भाई सबसे पहले से स्मार्टफोन का डिज़ाइन देखो, मतलब यार एकदम चीसा ऑसम डिज़ाइन देखने में लगता है। और इस बार कुछ अलग करके डिज़ाइन दिए, लाइक यार बड़ा सा कैमरा बम देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें डुअल 8 कैमराज का सेटअप देखने को मिलता है। और कैमराज इस बार काफ़ी अच्छे देखने को हमें मिलने वाले हैं, एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन बैक कैसे स्मार्टफोन के प्लास्टिक की होगी या फिर गिलास की होगी, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म देखने को नहीं मिलती है। जितनी इस स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है उस हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि गिलास देना चाहिए मिनिमम। प्लास्टिक नहीं चलता भाई, प्लास्टिक आज 30-40 हज़ार में प्लास्टिक मिल रहा है। तो इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन आगे चल के डिस्कस करते हैं कितने होने वाली है, तो उस हिसाब से गिलास होनी चाहिए। बाकी लुक लाइक आप प्लास्टिक, फ़ोटोज़ में देखने में तो यही लग रहा है, बाकी दिखाते कुछ है ये लोग, निकलता कुछ है। बाकी आने पर देखेंगे पूरा, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू दूंगा अपना अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, क्या फ़ोन को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो स्मार्टफोन के डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ भाई, डिस्प्ले के कलर्स शार्पनर्स काफ़ी कमाल के निकल कर आने वाले हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतरीन होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा इस वीवो V30e के अंदर। 6.67 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। IP67 की रेटिंग भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। यह स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये चीज़ अभी तक कंफर्म देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ज़्यादातर 60 to 70% चांस ये है कि नहीं मिलेगा। बाकी भाई मिल भी सकता है, बिकॉज पाकिस्तानी है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। खैर मजाक की बात अलग है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, एकदम 10/10 ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन होने वाला है। मैं रेट कर रहा हूँ, कंडीशन नहीं बता रहा फ़ोन की। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन होने वाला है, डिस्प्ले के लिहाज से भी, डिज़ाइन के लिहाज से भी। बाकी इसमें 2 वेरिएंट निकल कर अभी तक सामने आए हैं, 8GB 128GB, 8GB 256GB। UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी, कौन सी देखने को मिलेगी अभी तक मुझे नहीं पता चला है। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। IP67 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट ये बर्दाश्त कर लेगा थोड़ी बहुत बारिश को, शावर के नीचे अगर आप लेकर खड़े होते हो या फिर हल्का फुल्का पसीने आते हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो उस तरह की ये स्मार्टफोन रेटिंग उस तरह के मतलब वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट को बर्दाश्त कर सकता है। ये नहीं कि प्रॉपर आप स्मार्टफोन को पानी में डालकर चेक कर रहे हो तो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा फिर। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, साथ ही लेटेस्ट OS फन टच, वीवो का फन टच 14 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। चिपसेट की बात करूँ भाई, चिपसेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर मीडियाटेक बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक 5G चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली डेफिनेटली फ़ोन गेमिंग के लिए होने वाला है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। मैं बात कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन के 6 Gen 1 की, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट होने वाला है ये। PUBG में कितने FPS प्रोवाइड करता है, क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, जैरो हार्डवेयर बेस होगा। डेफिनेटली ये फ़ोन ओवरऑल एक नॉर्मल यूज़ के लिए तो नहीं होने वाला है, हैवी यूज़ के लिए डेफिनेटली ये स्पेशली गेमर्स को टारगेट करने वाला है, जिस हिसाब से इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने आई हैं। तो बाकी 90% पता चल जाता है स्पेसिफिकेशन पढ़ के कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए बना है कि नहीं बना है। तो डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल फ़ोन होने वाला है। पावरफुल अगर आप काम करते हो, व्लॉगिंग करनी है अगर आपको इस फ़ोन के अंदर, हैवी एडिटिंग करनी है इस फ़ोन के अंदर, या फिर गेमिंग करनी है, फिर कोई भी इस तरह का काम करना है, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। इस हैवी टास्क के लिए ये इजीली हैंडल कर लेगा। बाकी देखो, जहाँ तक कैमराज वाली साइड की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप और कैमरा बम भाई मुझे काफ़ी कमाल का देखने में लगता है। अच्छी मुझे रिंग लाइट लग रही है जो कि सर्कल शेप में देखने को मिलती है। खैर 50 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको देखने को मिलता है। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बेजल लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। तो फ्रंट से एक्सपीरियंस आपका एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। ऊपर से कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो एक्सपीरियंस आपका जो कर्व लवर है
वो जान सकते हैं। कर्व की एक इनहैंड फील जब लोग देखते हैं, लोग समझते हैं कर्व जब डिस्प्ले होता है ना स्मार्टफोन का, तो ज़्यादातर लोग मैं देखा वो समझते हैं कि यार महंगा फ़ोन है। फ्लैट डिस्प्ले होता तो उतना महंगा फ़ोन हमारे माशरे में नहीं समझा जाता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे इधर माशरे की। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन होने वाला है। बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है, 50% का मेरा, और ये सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है इस Vivo V30e के अंदर। तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की मदद से 4K एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, 4K 30 FPS विद जेरो OAS का सपोर्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म देखने को नहीं मिलती है। बाकी फ्रंट से कितने FPS तक आप वीडियो को शूट कर पाओगे, इसके बारे में अभी तक स्टिल कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, साथ ही फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। आखिर में बात करें तो बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन 5050 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 50 क्यों डाल दी यार, मतलब 5000 ही दे देते पूरे। खैर मजाक कर रहा हूँ, 5050 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 44 वाट फास्ट चार्जिंग काफ़ी कम देखने को मुझे मिली। कम से कम 80 वाट इन लोगों को देना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है ना, वो 1 लाख के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। बट हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये स्मार्टफोन 70 से 80 ज़्यादा 75,000 में लॉन्च हो। अगर ये स्मार्टफोन इससे एग्जिट कर जाता है 75,000 से, तो ये डेफिनेटली ओवर प्राइस कंसिडर किया जाएगा, और जो कि लॉन्च होगा ये ओवर प्राइस और सेल भी होगा। तो ये चीज़ गलत है। इंटरनेट पर आप जब जहाँ भी देखोगे इस स्मार्टफोन की 1,03,000, 1,04,000, 1 लाख प्राइस आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वो आई होप कि 80,000 के आसपास ये फ़ोन लॉन्च हो, ताकि एक वैल्यू प्रोवाइड करके जाए। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आई होप कि शेयर कर दूँ अगर मैं वीडियो बना सका तो। बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। डिस्काउंट वगैरह आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कराची वगैरह की सदर मार्केट के अंदर, लाहौर की मार्केट के अंदर आपको डिस्काउंट वगैरह डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। नेक्स्ट मंथ के ये फर्स्ट या सेकंड वीक में, वैसे तो फर्स्ट वीक में या फिर इस मंथ के एंड में ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉन्च होगा। बाकी देखते हैं ओवरऑल ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बना दूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो यार, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में नहीं आ रहे हमारे। तो मैं मेक श्योर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।